नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम काफ़ी समय बाद आपके सामने लेकर के आ गए न्यू चैप्टर अरिथमेटिक मैथ का, जिसका नाम है एज आयु, जिसे हिंदी में आयु बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था। लगभग 7 से 8 चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से सीखते रहिए मैथमेटिक्स। और आज कुछ बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं, ये भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और ऑनलाइन वाले भी सीखने का प्रयास करेंगे और मुझे आंसर भी बताएंगे। तो आयु चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसीलिए अच्छे से सीखें, पहले कॉन्सेप्ट सीखें। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करवाता हूँ तो पहले उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, जब तक आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट किसी का भी अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो हमारा जो डाउट होता है वो कोई डाउट क्लियर सारे हो जाते हैं और कोई डाउट हमारा नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मेरा कोई भी लेक्चर देख रहे हो या कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हो तो उसकी पहली क्लास जरूर देखें, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप आगे हर क्वेश्चन को समझ पाएं। क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसमें पहली क्लास में इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आयु एंड एज। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो आपका चैप्टर है आयु, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत आसान चैप्टर है। इतने आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर करने में। और इसमें आपको ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। ठीक है, तो इस समय आपके एग्जाम आने वाले हैं कई सारे। ठीक है, एनटीपीसी के आने वाले हैं, आपको पता है कि एनटीपीसी के फॉर्म भरे जाने हैं, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका था। एमटीएस के भरे जाने हैं, सीएचएस के भरे जा चुके हैं। तो ये आपको जितने भी पेपर आप देने के लिए जा रहे हो उन सब में मैथ आएगी और उन सभी मैथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी में काम आएगी। ठीक है, वो ऑफलाइन वालों, तो आप भी अच्छे से समझें और ऑनलाइन वाले भी अच्छे से समझें, ताकि कोई भी डिफिकल्टी आपकी ना रहे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि आयु जो चैप्टर है इसमें आयु के बारे में बात होगी, एज के बारे में बात होगी। समझ गए? देखो कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, आप एक चीज याद रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ओनली सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आपने समझ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको हमेशा इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है प्रेजेंट का। किसका ध्यान रखना है? प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का। आपको इसमें क्या होगा, कभी आपसे ये कह देगा कि प्रेजेंट का अनुपात दे दिया। ठीक है, अनुपात तो उसका जो है योग दे दिया दोनों की उम्र का, दो व्यक्तियों का, और आपसे कुछ साल बाद की उम्र पूछ लेगा, कुछ साल पहले की उम्र पूछ लेगा। समझ रहे मेरी बात को? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? मान लीजिए ये कोई प्रेजेंट की वो है, पहला कॉन्सेप्ट है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लीजिए ये प्रेजेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, ये आपका कुछ सालों के बाद का पॉइंट है, ये कुछ सालों के पहले का पॉइंट। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, बहुत ज्यादा ध्यान से। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए हमने माना कि दो व्यक्ति थे। ठीक है, कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, इनके अनुपातों का अनुपात दे रखा है, उम्र का अनुपात 2:3। ठीक है, हमने क्या जाना कि दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र का अनुपात कितना है, 2:3 है। कौन सा? वर्तमान का। तो हमने इसको कहाँ लिखा है? पी से मतलब वर्तमान, इसका मतलब कुछ सालों के बाद, मैं साल आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, और पीछे का मतलब कुछ सालों से पहले। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से, कुछ नहीं करना, बहुत आसान चैप्टर है। हर पेपर में आपको ये काम आएगा, आप चाहे कोई भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी सीएचएस का दें, एमटीएस का दें, ठीक है, यूपी पुलिस का दें, रेलवे का दें, सीटेट का दें, यूपी टेट का दें, जिसमें मैथ आती है ये चैप्टर आपको सभी में काम में आने वाला है। ठीक है ना? देखिए तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 2:3 है। कितना है? 2:3 है। और इनकी वर्तमान उम्र का योग, इनकी दोनों की वर्तमान उम्र का योग कितना है, 50 है। क्लियर है इतनी बात? तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी की जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो 2:3 है, और जो उनकी उम्र का योग है वर्तमान का वो कितना, 50 है। तो ए की वर्तमान उम्र बताइए और बी की वर्तमान उम्र बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैंने क्या कहा, आपसे ध्यान देना। फिर से मैंने कहा है कि बीच वाला जो पी है ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ सालों के बाद की बात होगी, यहाँ पर कुछ सालों के पहले की बात होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बात करी, केवल प्रेजेंट की। बोलो किसकी बात करिए, बोलो प्रेजेंट की बात करिए ओनली, कि प्रेजेंट में ए और बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था। इन दोनों की उम्र का योग 50 है। तो ए की वर्तमान उम्र और बी की वर्तमान उम्र पूछी आपसे। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि अगर आपने मुझसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी अमाउंट को हिस्सों में कैसे बांटा जाता है, किसी भी अमाउंट को हिस्सों में बांटा जाता है अगर हमें उनका अनुपात पता है तो अमाउंट का। तो ऐसे ही बिल्कुल एज में होता है, हमें पता है टोटल उम्र कितनी है 50 है 50 है, और हमें पता है कि इनका अनुपात कितना है 2:3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले बल की वैल्यू निकालेंगे। तो इन अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 5, और किसके बराबर रख दोगे 50 के, तो एक का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलो, जब आपने बल की वैल्यू निकाल ली तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, आपको बल की वैल्यू निकालनी है तो एक ही उम्र निकाल देगा, अनुपात कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 20 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, बी की अनुपात कितना है 3, तो 10 की किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 10 या 30 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो ए है वो कितने साल का है 20 साल का, और जो वर्तमान में बी है वो कितने साल का है 30 साल का। ये आपका आंसर है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी कि वर्तमान में आपको अनुपात दे रखा था, वर्तमान ही में आपको योग दे रखा है, और वर्तमान की उम्र आपने निकाल ली कितनी, ए की 20 ईयर्स निकाल ली और बी की आपने 30 ईयर्स निकाल ली। भाई योग कितना था 50, आप योग करके देख लो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो जब योग 50 हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि बाद में हमारा आंसर सही है। अब देखिए, बात हो गई प्रोजेक्ट की, किसकी बात हो गई प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब हमें इधर का और इधर का क्या चक्कर है ये आपको बताता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए कि ए की वर्तमान उम्र कितनी है 20 ईयर्स और बी की वर्तमान उम्र कितनी है 30 ईयर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए की 5 साल बाद की उम्र बताओ और बी की 5 साल बाद की उम्र बताओ, तो इससे 5 साल बाद ले जाओ आगे। तो ए की अगर 5 साल बाद की उम्र पूछी है तो ए की वर्तमान कितनी 20, तो 5 साल आगे ले जाओगे तो ए की कितनी हो जाएगी 25 ईयर्स हो जाएगी, 20 और 25 जोड़ दोगे, और बी की निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 35 ईयर्स हो जाएगी। आपकी ए और बी की 5 साल बाद की उम्र है। ठीक है, इतनी बात। अब पीछे का देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए और बी की 5 साल बाद की उम्र बताओ तो 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो ए को 5 साल पीछे लाओगे तो ए कितने साल का हो जाएगा 15 ईयर्स का, और बी कितने साल का हो जाएगा, यहाँ पे 30 का, तो पीछे लाओगे 5 साल का कितना हो जाएगा 25 ईयर्स का। ये इसका खेल है वर्तमान का, आगे का और पीछे का। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? इतनी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, और क्या देखोगे और क्या सीखोगे इसके अलावा। ठीक है, तो इसी वजह से पूरी तरीके से सीखो ताकि कुछ भी डाउट आपका ना रहे और कुछ भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, आप भी कहोगे क्या मैथ आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चले अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आपसे कहा जाए कि ए और बी की जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो कितना है आपका 2:3 है। ठीक है, पिछली बार आपको क्या देखा था योग। अब आपसे कहेगा कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है और ए की जो वर्तमान उम्र है वो 20 ईयर्स है, तो बी की वर्तमान उम्र बताओ। क्या समझे? बोलो, क्या करना है क्वेश्चन आपको बताओ। एज है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। आप मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हो तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी मैथ सिखा दूंगा कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना? और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें केवल एक ही टीचर को फॉलो करिए, क्योंकि इसमें कई सारे ट्रिक्स कई सारे वो होते हैं फॉर्मूले। तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूंगा कि आप कितने फॉर्मूले याद करोगे। आप किसी भी किताब को उठाकर देखो, हजारों फॉर्मूले, अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन को करने के लिए 50 फॉर्मूले किताब में दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम आपको इस तरीके से मैथ पढ़ा देंगे कि आपको देखिए, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में, आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैथ को कितना तैयार करें और किस लेवल तक तैयार करें कि आपको मैथ में पूरी पकड़ हो जाए। तो मैथ को आपको उस लेवल तक तैयार करना है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो मैथ का एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में बैठे हुए, तो जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको ये देखने की जरूरत ना पड़े कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, आपसे वो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप ये सीख गए कि क्वेश्चन कैसे करना है तो आपको वो टाइम बचेगा जो आप ये सोचने में खर्च कर रहे हो कि क्वेश्चन किस चैप्टर का। तो प्रैक्टिस कब होगी? जब आप मैथ को टाइम दोगे और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ मांगती से प्रैक्टिस। तो उस लेवल तक की प्रैक्टिस आपको करनी है जब आप
आपको क्वेश्चन करते हुए यही ना पता चले कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है और आपसे सॉल्यूशन तुरंत हो जाए। समझ रहे हैं ना? देखिए आपको पता है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है और ए की उम्र 20 ईयर्स है। तो किसकी पूछी है? बी की पूछी है। तो देखो जब ए की आपको दे रखी 20 ईयर्स और ए का अनुपात कितना 2 है, तो आपको 2 की वैल्यू दे रखी कितनी 20, ए का मान निकालो कितना हो जाएगा 10। पूछी किसकी है? बी की वर्तमान उम्र पूछी है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हुए इसके कितना आ जाएगा 30 ईयर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर है। 5 साल बाद की पूछेगा तो 5 जोड़ दो, 5 साल पहले की पूछेगा तो 5 हटा दो, 10 साल पहले की पूछेगा 10 जोड़ दो, 10 साल बाद की पूछेगा 10 घटा। क्लियर है? ठीक है। हाँ कह दो पेपर वालों से कि अब तुम मैथ को उड़ा दोगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से जब आपको प्रेजेंट की बात हो रही है और आगे पीछे की बात हो रही हो तो प्रेजेंट का जो अनुपात है वही ले लेते हैं। ए और बी का कितना 2:3 और इस बार बी की उम्र आपको दे रखी है। बी की उम्र कितनी दे रखी है 30 दे रखी है 30 ईयर्स। तो ए की वर्तमान उम्र पूछी। किस किस तरीके से आपको घुमा सकता है, किस किस तरीके से वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है। इस बार आपको बी की दे दी तो बी के बाद मान कितना है यहाँ पे 3 है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा। ए का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 10 ईयर्स आ जाएगा। पूछी किसकी आपसे ए की उम्र पूछी है। तो ए का अनुपात कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 20 ईयर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ये आपके थे इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट एज के आयु के। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, टाइम बन की तरफ। तो दिल थाम के बैठिए मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा टाइम बन का, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बोलिए क्या आप बता सकते हो इसका आंसर? देखिए अब मैंने आपको क्वेश्चन सिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है। देखिए ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात। तो पी बना लो सबसे पहले, कुछ मत सोचो। क्या बना लो? पी बना लो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 6:7 है। क्लियर है? देखिए बात 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? 6 वर्ष के बाद जो ए है वो कितने साल का हो जाएगा 48 ईयर्स का हो जाएगा। जो ए की उम्र दे रखी है वो प्रेजेंट के लिए दे रखी है, वो 6 साल बाद की दे रखी है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। अभी करें तो बी की वर्तमान उम्र। तो बी कहां पर है? यहाँ पर। तो बी की यहाँ की उम्र पूछी वर्तमान की, ना कि 6 साल बाद की। आया समझ में? ठीक है। तो देखिए अगर आपको बी की वर्तमान उम्र पूछे तो आपको ए की वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए। और ए की आपको उम्र कौन सी पता है 48 ईयर्स, कौन सी 6 साल बाद की पता है। तो इसको अगर ए की आपको वर्तमान उम्र चाहिए तो आपको ए को 6 साल पहले लाना पड़ेगा। तो आपको 6 साल पहले लाओगे तो ए कितने साल का हो जाएगा 42 साल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? 48 में से 6 घटाओगे तभी तो ए की प्रेजेंट उम्र निकल आएगी। बोलो तो यहाँ पर ए कितने साल का है 42 ईयर्स का और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 42 ईयर्स। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 7 ईयर्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो 1 का मान कितना आ गया 7। आपसे बी की पूछी वर्तमान उम्र, तो बी का मान कितना 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 7 7 49 ईयर्स। यानी कि जो बी है वो वर्तमान में कितना साल का होगा 49 ईयर्स का होगा। अब देखो क्वेश्चन आप अगर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। ठीक है। अब जैसे बी की हमने वर्तमान उम्र निकाली कितनी 49 ईयर्स। अगर इसकी 6 साल बाद की पूछ लेगा तो इसमें 6 ऐड कर दो तो 55 ईयर्स का हो जाएगा। और अगर 6 साल पहले की पूछेगा तो 6 घटा दोगे इसमें से। क्लियर है? बात इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एज में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलिए वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बोलिए 7:2 है। ठीक है। 6 वर्ष बाद ए 6 वर्ष के बाद कितने वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद ए कितने साल का हो जाएगा 34 ईयर्स का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। बोले इतनी बात समझ में आ रही है?
क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, तो मैं करवा देता हूँ फिर भी। अब देखिए ये यहाँ पर 6 साल बाद 34 साल का है, तो उसको वर्तमान में लाना पड़ेगा, तो कितने साल का हो जाएगा ये? हैं? कितना? 28। तो ये कितने का हो जाएगा? 28 ईयर्स का हो जाएगा। तो अब एक का मान कितना? 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 28। एक बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपसे बी का पूछा, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि जो बी है वो वर्तमान में कितने साल का है? 8 साल। क्या करोगे बताओ? ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको समझ लाया हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और मस्ती के साथ पढ़िए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना? 4:3। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है? 4:3 है। आफ्टर 5 इयर्स बी बिकम्स 29 इयर्स, यानी कि जो 5 वर्ष बाद बी 29 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद बी जो है कितने वर्ष का हो जाएगा? 29 इयर्स का हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र पूछी है। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, कर लोगे अभी से, ठीक है? तो आप मुझे इसका आंसर ऑफलाइन वाले बताएंगे करके, और ऑनलाइन वाले कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नहीं है आपके सामने। क्लियर है तेरी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो फिर से पी बना लो। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 2:3 है। 8 वर्ष पहले, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बाद की बात चल रही थी, इसमें आपकी पहले की बात हो रही है। तो 8 वर्ष पहले, तो -8 वर्ष कर लो यहाँ पर। 8 वर्ष पहले ए कितने साल का था? 20 इयर्स का था। तो बी की वर्तमान उम्र, यानी कि यहाँ की उम्र आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है? वेरी सिंपल ट्रिक। एक ही कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है और यही कॉन्सेप्ट लास्ट तक लगेगा, ध्यान रखना। लास्ट तक यही कॉन्सेप्ट लगना है, कोई अलग नहीं लगना आपका, ठीक है? तो देखिए अब आपको बी की प्रेजेंट की निकाली, तो ए की भी आपको प्रेजेंट की पता होनी चाहिए। लेकिन हमें 8 साल बाद की पता है, तो इसको 8 साल आगे लाना पड़ेगा। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28। तो ए यहाँ पर कितने साल का हो जाएगा? 28 साल का हो जाएगा। और ए का मान कितना है? 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 28। ए का मान निकालो, कितना आ जाएगा? 14। किसका पूछा है? बी का पूछा है, तो बी का मान कितना है? 3। जिसका मान पूछा है ये समझ लो, उसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 से कितना आ जाएगा? 42 इयर्स आ जाएगा। ये बी की वर्तमान आपकी वैल्यू है। क्लियर है? समझ में आया तो बोलो हाँ। क्लियर है सब में? चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की, फिर से पी बना लो, कितना है? 5:3 है। 6 वर्ष पहले बी कितने साल का है? 24 इयर्स का है था। तो ए की वर्तमान उम्र पूछी है, तो इसका भी आप मुझे आंसर किसमें बताओगे? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी बताओगे, आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है ये भी बताओगे, ठीक है? और आपको किसी चैप्टर की डिमांड है तो आप वो भी बताइए, हम कुछ चैप्टर को लेकर जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मोटिवेट रहिए हमेशा, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। अपने माँ बाप को सपने को पूरा कीजिए, जो वो उम्मीद आपसे लगाए बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्शन लेगा, ठीक है? तो तैयारी आप चाहे कितने भी साल से कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितने दिल से और कितनी लगन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जिस दिन आपने दिल से लगन से तैयारी करनी शुरू कर दी, उसी दिन आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मली पढ़ते रहे जैसे पढ़ रहे हो, तो ना सिलेक्शन अब होगा ना सिलेक्शन आने वाले समय में होगा। इस वजह से ये आपको मैंने बताया था 3 कैटेगरी होती है। मान लीजिए एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो तैयारी सही से करते हैं, ठीक है? ये वो बच्चे होते हैं जो नहीं करते हैं, और ये बच्चे होते हैं जो बीच में होते हैं, ठीक है? 3 कैटेगरी है। अगर आप इसमें इस कैटेगरी में बने रहना चाहते हो तो सिलेक्शन होगा,
तो मेरा यही कहना है कि या तो तैयारी सही से करो, अपना 100% दो, ठीक है, या तैयारी ही मत करो, लेकिन बीच में मत रहो। बीच में रहने वालों का कोई भी काम नहीं है दुनिया में, ठीक है ना, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अपना खाओ कमाओ, पढ़ाई छोड़ो, अपना जो है ऐश करो। लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अपना 100% दो, जैसे आपके माँ बाप अपने काम में 100% देते हैं। तो ये नहीं सोचते कि जिस दिन काम पे जा रहे हैं कि वो जो है काम ना करें, वो काम 100% करेंगे, अपना 100% देंगे, क्योंकि ना उन्हें जो चिंता होती है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें जो है उन्हें जो है खाना भी खिलाना है। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन आप क्या करते हो, आप ना तो इसमें हो ना इसमें हो, आप केवल इसमें हो, तो इनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसीलिए या तैयारी 100% तरीके से कर लो या फिर छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि देखो उन बच्चों से सीखो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो अपना 100% वो उसमें देते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो बिगड़े में हो चाहे कुछ भी काम कर रहे हो। लेकिन जब आप पढ़ाई में हो तो आप अपना 100% दो, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो सके। तो इस बात पे जरूर गौर करें कि अगर आप पढ़ाई में हो तो आपको कितना % पढ़ना चाहिए और अपना कितना % देना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप भी समझ रहे हो फ्रेंड वाले, ये आपसे भी करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऑप्शन क्या आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए किसका आंसर, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 बता सकते हो? देखिए ये 6 है, इस 6 से डालना है। देखिए 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। देखिए ये प्रेजेंट है, अब 5 वर्ष बाद का अनुपात आपको दे रखा है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष बाद का ए और बी का अनुपात कितना है? 7:8। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट का अनुपात दिए जा रहे थे, इसमें आपको 5 साल बाद का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ए आज 37 वर्ष का है, तो ए आज 37 वर्ष का मतलब प्रेजेंट में 37 वर्ष का है, तो ए यहाँ पर कितने साल का है? 37 ईयर्स का। कितने का? 37 ईयर्स का। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, तो बी की वर्तमान उम्र आपको बतानी है यहाँ पर। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का 5 साल बाद का जो अनुपात है उम्र का वो कितना है? 7:8 है। और ए की वर्तमान उम्र दे रखी है और बी की पूछी है, तो आपको ए की उम्र आपको दे रखी है, बी की पूछी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, कोई बता सकता है? बोलो। नहीं, आपको अनुपातों का यूज करना पड़ेगा। तो पहले इसको आगे लेके जाओ, तो जब ए को 5 साल आगे लेके जाएंगे तो ए कितने साल का हो जाएगा? यहाँ पे 48 साल का हो जाएगा। बोलिए, बोलो। 48 का हो जाएगा, 42 का? 42 का हो जाएगा। तो गलत मत बताइए, 42 का हो जाएगा। तो ए का मान कितना है? 7 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42। ए का मान निकालोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का मान 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 48 ईयर्स आ जाएगा। ये किसकी आएगी? बी की। तो बी की जो 5 साल बाद की उम्र वो कितनी है? 48 ईयर्स। अब ए बी की कौन सी पूछी? वर्तमान की। तो 5 साल पीछे ले जाओ उसे, तो 48 में से 5 हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। यानी कि बी जो है वो वर्तमान में कितने साल का है? 43 ईयर्स का है। बोलिए, आया समझ में? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको वर्तमान के अनुपात दे रखे थे, इसमें आपको 5 साल बाद का अनुपात दे रखा है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे ही मैथ को उड़ा दोगे, ऐसे ही हाथ से, अगर आपने सही से मैथ पढ़ी मुझसे, ठीक है ना। देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात, तो प्रेजेंट बना लो, 5 वर्ष पीछे ले जाओ, -5 वर्ष। 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 5:2 है। ए आज 20 वर्ष का है, आज मतलब प्रेजेंट। ए आज 20 ईयर्स का है, तो बी की उम्र बताइए, वर्तमान उम्र। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बताइए। तो पहले बी को ए को कहाँ ले आओ? यहाँ ले आओ। यहाँ 20 साल का, जी 5 साल पहले कितने साल का होगा? 15 साल का। यानी कि ए कितने का होगा? 15 का। यानी 5 साल घटा दोगे, यानी कि ए का मान कितना? 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 15। ए का मान निकालोगे 3 आ जाएगा। चलो अब
बी की उम्र निकाली तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6, यानी कि बी यहाँ पर कितना साल का है 6 ईयर्स का। आपको निकालनी है उसी वर्तमान की, तो उसको 5 साल आगे ले आओगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी कि बी यहाँ पर कितने साल का हो जाएगा 11 ईयर्स का हो जाएगा। ये आपका आंसर। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या बी की उम्र कितनी 11 ईयर्स, यहाँ पर ऑप्शन में कर लेना 15 की जगह 11 ईयर्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये थी आपकी आज की क्लास। बताइए समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऑफलाइन वाले भी बताएं। तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं वो ये ना सोचें कि जो आपने ऑफलाइन क्लास देख ली है तो आपको जो है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके नोट्स जरूर बनाएं मैथ के, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हमारे पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा लिखने की प्रक्रिया नहीं होती है। हम केवल क्वेश्चन देखें और फिर देखें और समझ जाएंगे क्या करा गया है। ठीक है? तो मैथ को इस तरीके से पढ़ें, पेयर वाइज पढ़ें और इस तरीके से उसको इस तरीके से लगाया गया है तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, लगातार पढ़ें, सारी क्लासेस देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर है? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप को सपने को पूरा करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू और धन्यवाद।